नमस्कार, मैं ज्योति स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल शिक्षात्रा में। जैसा कि आपको पता है, हम मैथ्स क्लास 10th एनसीईआरटी फुल कोर्स कवर कर रहे हैं सीरीज में और हम पहुंच गए हैं चैप्टर 6 जिसका नाम है ट्राइएंगल्स। ओके, और ये ट्राइएंगल का कौन सा पार्ट है? ये पार्ट 7 है, मतलब 6 तक मैंने करवा दिया है। अगर आपने वो क्लासेस मिस कर दी है तो उसे जरूर देख लीजिए, क्योंकि अगर बेस समझ नहीं आएगा तो आगे के क्वेश्चन या एक्सरसाइज आपको समझ में नहीं आने वाले। ठीक है, ओके। तो कंटेंट क्या क्या है, क्या क्या हमने पढ़ा है, क्या पढ़ना बाकी है? हमारा इंट्रोडक्शन हो चुका है, सिमिलर फिगर्स हमने जान लिया है, उस पर बेस था हमारा एक्सरसाइज 6.1, वो हो चुका है कंप्लीट। उसके बाद था टॉपिक सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स, कब हम किसी दो ट्राइंगल्स को सिमिलर कहेंगे। ठीक है, उसके लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थियरम है जो कि बीपीटी है, यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ओके, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में आता रहता है, जिसका प्रूफ आता रहता है। ओके, ये तो यूज तो करना ही है, बट इसका प्रूफ भी आता है एग्जाम में, तो मैंने उस प्रूफ को अच्छे से समझाया हुआ है प्रीवियस क्लासेस में। ठीक है, तो उसे आप जरूर देख लीजिए। उसके बाद इस पे बेस्ड है आपका एक्सरसाइज 6.2, जिसपे बीपीटी से बेस्ड उससे बनते हुए क्वेश्चन आपको मिलेंगे एक्सरसाइज 6.2 में। ओके, टोटल 10 क्वेश्चन थे, मैंने 9 तक करवा दिया है, बट एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। ओके, तो चलिए उसको भी खत्म कर देते हैं, उसके बाद हमारा एक्सरसाइज 6.2 खत्म हो जाएगा और हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे, क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 10। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। द डायगोनल्स of a quadrilateral ABCD intersect each other at the point O such that AO upon BO is equal to CO upon DO. ठीक है, then so that ABCD is a trapezium। हमें कोई फिगर इसमें दिया नहीं है, हमें खुद ही ड्रॉ करना पड़ेगा। एक क्वाड्रिलेटरल है, एक चतुर्भुज है, ठीक है, जिसकी 4 भुजाएं होंगी, ऑब्वियस है। तो उसका नामकरण होगा ABCD, ठीक है ना। और उसके डायगोनल्स की बात की गई है कि इंटरसेक्ट करते हैं O पॉइंट पे, उसके जो विकर्ण है उस चतुर्भुज के, वो एक दूसरे को O पॉइंट पे कट करते हैं एक दूसरे को। तो चलिए पहले इस तरह का फिगर हम एक ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखो इस तरह का फिगर होगा, ठीक है। एक चतुर्भुज हमने ड्रॉ कर लिया, अब इसके विकर्ण को भी हमने एक दूसरे से कट कर दिया, ठीक है, इंटरसेक्ट करवा दिया है। लेकिन वो जो इंटरसेक्ट हो रहा है वो पॉइंट कौन सा है? ओ है। ओके, चलो नाम दे देते हैं इसको, A B C and this one D। ओके, ठीक है, ये हो गया। अब हमें इस तरह है कि AO इज इक्वल टू BO, सॉरी AO अपॉन BO, ये जो AO अपॉन BO जो है वो इक्वल है किसके? CO अपॉन DO के, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो हमें एक इसमें कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत है। कंस्ट्रक्शन पता है ना, कंस्ट्रक्शन में हमें एक रचना करना है इसमें। दैट दिया क्या है, AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। ओके, नाउ कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन
में हम एक काम करेंगे, ड्रॉ करेंगे। क्या ड्रॉ करेंगे? ड्रॉ पीओ। पैरेलल टू ए बी। ठीक है, हम एक पीओ लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि ए बी के पैरेलल हो। ये ए बी दिख रहा है आपको फिगर में, ए बी, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कीजिए। यहाँ दे देते हैं नाम पी। ये हमने खुद से ड्रॉ किया है, क्योंकि बिना इसके ड्रॉ के हम प्रूफ नहीं कर पाएंगे जो ये बोल रहा है कि ये ट्रेपेजियम। ओके, यहाँ तक काम हो गया। अब हम एक ट्राइंगल की बात करेंगे। कौन से ट्राइंगल की? ए बी टी। ध्यान से देखो, ए यहाँ है, बी यहाँ है, डी कहाँ है? इधर है। मैं इसको थोड़ा डार्क कर रही हूँ ताकि आपको समझ आए। ए बी डी। ट्राइंगल की बात की जा रही है, तो यहां लिख देती हूं मैं, इन ट्राइंगल ए बी डी। इस ट्राइंगल में क्या है? पीओ पैरेलल है ए बी के, तो पीओ पैरेलल है ए बी के, क्योंकि हमने खुद, देखिए यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, पीओ क्या है? पैरेलल है ए बी के। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं? बाय बीपीटी, एपी मीन्स दिस वन, एपी अपॉन पीडी इज इक्वल टू बीओ अपॉन ओडी। लिख सकते हैं कि नहीं? बीपीटी थ्योरम का यूज है बस, और कुछ नहीं। बीपीटी बीपीटी थ्योरम में क्या होता है? बीपीटी में, सॉरी, टी फॉर थ्योरम है, तो बीपीटी। ओके, बीपीटी के बाद थ्योरम नहीं बोलिए। तो उसमें क्या होता है? एक ट्राइंगल होता है, इसमें अगर दो लाइंस ऐसे पैरेलल होती हैं तो उसके जो ट्राइंगल के साइड्स होते हैं उनका रेशियो क्या होता है? इक्वल होता है। ये हमने बहुत बार पढ़ा है, इवन मैंने प्रूव भी कराया है इसको। ठीक है, तो उसी के बेसिस पे हम लिख सकते हैं एपी अपॉन पीडी इज इक्वल टू बीओ अपॉन डीओ। ठीक है, बाई कैसे? बी पी टी। ठीक है, बाई बीपीटी हम ये लिख सकते हैं। ओके, चलो अब ये देखो ध्यान से, देखो क्या हम यहाँ से ये नहीं लिख सकते? ए ओ अपॉन बी ओ को कर दे ट्रांसफर दूसरी साइड, सी ओ को बुला लें अपनी साइड, सी ओ इज इक्वल टू, बी ओ चल गया उधर, डी ओ अपॉन डी ओ। डी लग रहा है ये? डी ओ। ओके, इससे फायदा क्या हुआ? देखो अभी इक्वेशन 1 देखो और इसको देखो, समझ में आ गया ना मैंने ऐसा क्यों किया? तो सपोज इसको इक्वेशन, चलो इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं तब। ठीक है, पहले मैंने लिखा इसलिए इक्वेशन 1 पहले हम बनाएंगे, इक्वेशन 2 बाद में बनाएंगे। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। देखो ध्यान से देखो, इक्वेशन 1 को और 2 को, इन दोनों में आरएचएस सेम है, मीन्स राइट हैंड साइड और बोथ इक्वेशंस आर सेम, है ना? तो जब राइट हैंड साइड सेम होता है तो लेफ्ट आपस में सेम होते हैं, तो हम इससे लिख सकते हैं AP अपॉन PD इज इक्वल टू AO अपॉन CO। ओके, क्योंकि PO पैरेलल है किसके? DC के। देखो क्योंकि PO पैरेलल है DC के, इसके, क्यों? अब ये भी है, देखो उल्टा, कन्वर्स ऑफ BPT। ठीक है, BPT
के कन्वर्जन से हम ऐसा लिख सकते हैं कि PO DC के पैरेलल है। ऐसा क्यों है? देखो AP कहाँ गया? AP ये रहा AP अपॉन PD। यस, नाउ दूसरा साइड OA ये रहा OA अपॉन CO। ठीक है, तो वो वाला मैं ट्राइंगल इरेज कर रही हूँ यहाँ जो हमने ड्रॉ किया था। AP अपॉन PD इसके जगह पे हम AO, ये रहा मेरा ट्राइंगल AO CO या OC उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला है समझ लो। ठीक है, ये ट्राइंगल ये बन रहा है, ये ट्राइंगल बन रहा है ना। तो जब AP अपॉन PD इज इक्वल टू हो OA अपॉन OC, तो इससे हम ये लिख सकते हैं कि OP ये और ये पैरेलल है, ये दो लाइन OP और DC पैरेलल है एक दूसरे के विद द हेल्प ऑफ कन्वर्ज ऑफ BPT। ठीक है, कन्वर्जन में क्या होता है कि जब साइड्स का रेशियो इक्वल हो तो वो जो बीच की लाइन जो होती है वो पैरेलल होती है। और एग्जैक्ट BPT क्या होता है? जब पैरेलल लाइंस हो तो साइड के रेशियोज इक्वल होते हैं। ठीक है, ये दोनों बात मैंने बताई हुई है, इस पे हम लोगों ने क्वेश्चन भी किए हुए हैं एक्सरसाइज में, इसलिए मैं कह रही हूँ कि प्रीवियस एक्सरसाइज आपको जरूर देख लेना चाहिए, या 6.2 ही देखना है। 6.2 में ही BPT के सारे बेसिस क्वेश्चन। तो हम इसे ये कह सकते हैं hence ABCD is trapezium। ओके, अब ये सोचोगे ट्रेपेजियम कैसे हो गया? देखो, अगर ये इसके इक्वल है, ये इसके सॉरी इक्वल नहीं पैरेलल, ये इसके पैरेलल है और ये इसके पहले हमने ड्रॉ किया हुआ था। तो अब इससे कंक्लूजन ये निकलता है, अब इसका काम खत्म। कंक्लूजन ये निकलता है मेरा कि ये AB पैरेलल है DC की, जो कि एक प्रॉपर्टी होती है ट्रेपेजियम की। ठीक है, बात समझ में आई? आमने सामने की भुजा समांतर होती है ट्रेपेजियम में। ठीक है, तो इसीलिए हमने BPT की मदद से यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करके हमने इसको इसके पैरेलल ड्रॉ किया और फिर शो कर दिया कि ये लाइन इसके पैरेलल है, तो आपस में ये दोनों लाइन पैरेलल हो गई अपने आप ही। ठीक है, यही एक प्रॉपर्टी है ट्रेपेजियम की, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये जो ABCD है ये एक ट्रेपेजियम। ओके, ये लास्ट क्वेश्चन था ऑफ एक्सरसाइज 6.2। नाउ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि अभी समझना बाकी है। सोच रही हूँ कि अभी क्वेश्चन वाला क्लास स्टॉप करके एक नया क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो उसमें हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर क्लास में हमने वी हैव completed last question number 10। ठीक है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था ऑफ एक्सरसाइज 6.2। ठीक है, 6.2 का लास्ट क्वेश्चन था, इसके साथ ही 6.2 होता है कंप्लीटेड। 6.2 कंप्लीटेड। नाउ नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे न्यू कॉन्सेप्ट, ओके, and new exercise 6.3। till then take care and keep practice, okay, keep practice. Thanks for watching.